हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। एपिसोड 1 के स्टार्ट में हम गैलेड्रियल नाम की एक एल्फ लड़की की आवाज को सुनते हैं जो कहती है कि शुरुआत से कोई भी बुरा नहीं होता। इसके बाद हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि गैलेड्रियल ही है, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रही होती है। वो एक नाव बनाती है कागज का और उसे एक नदी में बहा देती है। बच्चे सोचते हैं कि कागज का नाव कैसे तैरेगा, लेकिन गैलेड्रियल यकीन के साथ कहती है कि ये नाव तैरेगा। लेकिन बच्चे उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। वो चिल्लाती है कि पत्थर मत फेंको, लेकिन उसका नाव डूब जाता है। वो अपने दोस्तों पर हमला करती है गुस्से में। तभी वहाँ पर गैलेड्रियल का बड़ा भाई आता है जिसका नाम है फिनरॉड, और वो अपनी बहन को रोकता है और वो अपनी बहन से एक सवाल पूछता है कि तुम्हें पता है कि नाव तैरते क्यों है जबकि पत्थर डूब जाता है। इसका जवाब है कि पत्थर सिर्फ गिरना जानता है। तो वही नाव की खास बात यह है कि वो ऊपर के उजाले को देखता है, नीचे पानी में गहराइयों में अंधेरा नहीं। गैलेड्रियल पूछती है कि कभी कभी लहरों की चमक और ऊपर की रोशनी बिल्कुल एक जैसी लगती है। समझ ही नहीं आता कौन सी रोशनी सही रास्ता दिखाएगी। इसका जवाब फिनरॉड अपनी बहन को उसके कान में बोलता है। गैलेड्रियल बोलती है कि वो अकेले ये सब कैसे करेगी। फिनरॉड उसे कहता है कि तुम्हें ये रास्ता खुद चुनना होगा। इसके बाद हमें गैलेड्रियल बताती है कि उनका दुश्मन मॉर्गॉथ उनकी दुनिया से उनका रोशनी छीनने आया था। तब सभी ने इसका विरोध किया और एल्फ की सेनाएं जंग की मैदान में उतरे और उन्होंने अपना घर वेलिनोर को छोड़ दिया। इसके बाद वो लोग चले गए एक ऐसी जगह पे जहाँ अजीबोगरीब शक्तियाँ और जानवर रहते थे। उस जगह का नाम है मिडिल अर्थ यानी मध्य धरती। लेकिन उनके दुश्मन वहाँ भी आ गए और मध्य धरती इस युद्ध से उजड़ गया। उनके दुश्मन मॉर्गॉथ को हारना तो था, लेकिन उसकी सेना ऑर्क कोने कोने तक फैल चुके थे और वो लोग बढ़ रहे थे। और ये सब करना था एक शातिर जादूगर सौरॉन का, जो मॉर्गॉथ का सबसे बड़ा शागिर्द है। गैलेड्रियल के भाई फिनरॉड ने ये कसम खाई थी कि वो उसे मार देगा, लेकिन उन्होंने पहले उसके भाई फिनरॉड को ढूंढ लिया और उसे मार दिया। और उसके शरीर पर एक निशान होता है। गैलेड्रियल अपने मरे हुए भाई को देखकर बहुत दुखी होती है और गैलेड्रियल प्रण लेती है कि वो अपने भाई के मरने का बदला जरूर लेगी। और इसीलिए गैलेड्रियल निकल पड़ी सौरॉन की खोज में, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। साल दर साल बीत गए और धीरे धीरे सौरॉन के दिए गए दर्द को वो लोग भूलने लगे, पर गैलेड्रियल नहीं भूली। फोरोडवेथ में हम गैलेड्रियल और उसके पलटन को देखते हैं जो पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं, और गैलेड्रियल अपने टुकड़ी की कमांडर होती है। दूसरा एल्फ उसे समझाता है कि शायद हम जो यहाँ पर ढूंढ रहे हैं हमें वो यहाँ नहीं मिलेगा। ऑर्क को सालों से नहीं देखा गया और रात होने वाली है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन गैलेड्रियल अपनी टुकड़ी के साथ रात में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन रात में बहुत तेज तूफान आता है और उनका आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगता है। पर वो लोग देखते हैं कि उन्हें जहाँ आना था वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। गैलेड्रियल अपनी टुकड़ी के साथ उस जगह आती है और मॉर्गॉथ के मरने के बाद ये वही जगह है जहाँ उसके ऑर्क जमा हुए थे। वो सभी आगे बढ़ते हैं पर देखते हैं कि यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। वो सभी एक बड़े से दीवार को तोड़ते हैं और अंदर उन्हें बहुत बड़ा सा जगह मिलता है जहाँ उन्हें कुछ जली हुई डेड बॉडीज दिखती हैं। गैलेड्रियल को ये देखकर लगता है कि शायद ये काला जादू किया गया है, लेकिन इसका मकसद क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता। गैलेड्रियल एक पत्थर के ऊपर पानी गिराती है और पानी गिराते ही वहाँ वही साइन बन जाता है जो उसने अपने भाई के शरीर पर देखा था। और वो दूसरे एल्फ को कहती है कि बाकी लोगों को बोलो कि थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर आराम करेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन दूसरा एल्फ कहता है कि हमें महीनों पहले घर लौटने का आदेश दिया गया था। गैलेड्रियल इस पर कहती है कि घर वो भी जाना चाहती है, लेकिन जब तक उनके दुश्मन का नामो निशान नहीं मिट जाता वो घर नहीं लौटेगी। तो वहीं बाहर एक दूसरे एल्फ को एक स्नो ट्रोल मिलता है जो बहुत बड़ा सा राक्षस है और वो उन पर हमला करने लगता है। गैलेड्रियल आवाज सुनकर बाहर आती है और वो बड़े बहादुरी से उस ट्रोल से लड़ती है और उसे मार डालती है। अब इस हमले के बाद सभी यहाँ से जाना चाहते हैं, यहाँ रुकना नहीं चाहते, लेकिन गैलेड्रियल यहाँ से आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसकी टुकड़ी अब उसका साथ नहीं देने वाले। अब दूसरी जगह रोवेनियन में हम देखते हैं दो शिकारियों को एक जगह से गुजरते हुए और उन्हें वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, पर वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और जैसे ही वो लोग वहाँ से गुजर जाते हैं हम देख पाते हैं कि उस जगह हॉबिट्स छुपे हुए थे।
उन आदमियों के जाने के बाद वो लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। हॉबिट्स का मानना है कि यात्रियों का यहाँ पर आना एक बुरा संकेत है। उसके बाद हम एक छोटी बच्ची नोरी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती है। वो लोग जंगल में जाकर बेरी खाते हैं, लेकिन तभी एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर एक जानवर के पैर के निशान को देखता है और ये देखकर नोरी घबरा जाती है। लेकिन वो छोटे बच्चे से कहती है कि शायद ये कोई कुत्ते का पैर का निशान होगा और वो अपने पीछे उस बड़े से जानवर को देखती है और ये देखकर वो सारे बच्चों को वापस घर चलने को बोलती है। उन बच्चों के वहाँ से निकलने के बाद वो बड़ा सा जानवर वहाँ आ जाता है